दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समन कल्चर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अवलोकितेश्वर त्रिलोकीनाथ के बारे में। आगे की जानकारी से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे परमानेंट साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के जरिए हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्थान पर जब एक मकान का निर्माण हो जाता है तो उस मकान का नाम और नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही उस जगह पर दो या दो से अधिक मकानों का निर्माण हो जाता है तो फिर सभी मकानों को नाम और नंबर की जरूरत पड़ जाती है। अब ठीक इसी प्रकार किसी स्थान पर जाने के लिए एक ही मार्ग हो तो वहाँ के लोगों को उस मार्ग का नाम रखने या उस मार्ग को किसी नाम से संबोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसे केवल मार्ग से ही संबोधित किया जाता है। लेकिन जैसे ही उस स्थान पर दो या दो से अधिक मार्ग स्थापित हो जाते हैं तो उन सभी मार्गों का नाम रखते हुए उन सभी को अलग अलग नामों से संबोधन करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में 850 ईस्वी से पूर्व एक ही मार्ग की सभ्यता संस्कृति थी, एक ही धर्म था, एक ही घर था, जिस वजह से पूर्व काल में कहीं भी बौद्ध धर्म लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर उस काल में भी इस बुद्धि वाले मार्ग के अलावा कोई और मार्ग होता तो निश्चित ही सभी सम्राटों के अभिलेख पर बौद्ध धर्म जरूर लिखा मिलता। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। यानी शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त धम्म ही इकलौती संस्कृति और मार्ग था, जिसकी वजह से उसके पहचान को अलग करने की जरूरत नहीं थी। ये शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ 850 ईस्वी के बाद के बने हुए संप्रदाय हैं। अब आप लोग यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे ये संप्रदाय स्थापित होते हैं या लोग कैसे अपने स्वार्थ में इन्हें स्थापित किए हैं। दोस्तों, शैव पंथ बनाने की प्रेरणा कैसे और कहां से मिली है, इसका जीता जागता साक्ष्य एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है, और इसे देखकर आप भी इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से 37 किलोमीटर की दूरी पर आज एक त्रिलोकीनाथ गांव है। इस गांव का पूर्व नाम तुंदा था। इस गांव में एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति आज भी विराजमान है, जिसको 10वीं शताब्दी में वहां के स्थानीय शासक दीवानजा राणा ने एक व्यवस्थित मंदिर का रूप देते हुए स्थापित किया था। इन सभी बातों की जानकारी मंदिर से प्राप्त शिलालेख के द्वारा आज मालूम होती है। उस त्रिलोकीनाथ गांव में जो अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है, उसकी प्रतिमा आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इस चित्र को देख लिए होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले कहीं भी वैदिक संस्कृति की कोई मूर्ति नहीं मिली है। भारत में वज्रयानी परंपरा द्वारा निर्मित यह पहली मूर्ति है जिसमें एक आकृति गौतम बुद्ध के प्रतिरूप में बैठी है, और यह आकृति स्वयं अपने माथे पर साक्षात गौतम बुद्ध को विराजमान किए हुए है। इस मूर्ति की बनावट को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वज्रयानी परंपरा के अनुयायी लोग अपनी मानसिकता में गौतम बुद्ध को बैठाते हुए अपने अपने बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण भी कराने लगे थे। दोस्तों, इसी का परिणाम है कि इस काल के बाद से भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध के स्थान पर बुद्ध के विभिन्न अनुयायी अलग अलग अपने नाम से पंथ को बनाने लग गए थे। अब इसी समय अवलोकितेश्वर बोधिसत्व वाली परंपरा के कुछ तथाकथित दिग्भ्रमित अनुयायी लोगों के मानस पटल पर मार्गदाता भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान से हटकर अलग प्रकार के एक अलौकिक ईश्वर रूपी काल्पनिक अवतार का चित्रण होते हुए शैव पंथ का अंकुरण हो गया था, जिसको शंकर भगवान या शिवलिंग भी कहते हैं। दोस्तों, इसी कल्पना को मनोसात करते हुए आगे वज्रयानी बौद्ध परंपरा में त्रिलोकी अवलोकितेश्वर बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया, जिनके शरीर में 6 हाथ तथा अवतरित पुरुष के माथे पर स्वयं मार्गदाता गौतम बुद्ध ध्यानमयी मुद्रा में विराजमान है। अब नीचे अवतरित पुरुष को 6 हाथों के साथ कमल फूल पर बैठाए हुए दर्शाया गया है। उनका एक हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है तो दूसरा हाथ शिक्षा देने की मुद्रा में है। बाकी हाथों को ध्यानमयी मुद्रा में रखा गया है।
लेकिन आज इस मंदिर के कर्मकांडी पुजारी द्वारा स्थापित मूर्ति में महामानव गौतम बुद्ध की मुद्रा वाले प्रदर्शित हाथों को कपड़े से ढक दिया गया है, ताकि दोस्तों इस मंदिर को आज शिव पीठ कहा जाए। दोस्तों आज भी इस मंदिर में बौद्ध और शिव परंपरा यानी ब्राह्मणी परंपरा वाले दोनों अनुयायी यहाँ आते हैं, लेकिन भारत में अंग्रेजी काल से मनुवादियों द्वारा सही साक्ष्यों को छुपाते हुए गलत साक्ष्यों पर इतिहास लिखने की वजह से आज के लोग इस सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, जिसकी वजह से भारत में बहुसंख्यक लोग उसी वैदिक कल्पना के पक्षधर होकर 6 हाथ वाले शिव पर झूम रहे हैं, क्योंकि वैदिक सनातनी मार्ग के संस्थापक लोगों को इसी काल्पनिकता के फैलाव से आज मान सम्मान मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि कोई अपनी कल्पना द्वारा प्राप्त मान सम्मान को आज की साक्ष्य युक्त सच्चाई से क्यों खोए, परंतु उन्हें मान सम्मान देने वाले समाज को यह सच्चाई जरूर बतानी चाहिए। दोस्तों भारत में इसी प्रकार की मूर्तियों से तथाकथित वैदिक वालों की परंपरागत मूर्ति का मिलना शुरू होता है, जो मार्गदाता गौतम बुद्ध की अवलोकितेश्वर वाली मुद्रा का है। लेकिन आज के तथाकथित वैदिक सनातनी परंपरा के समर्थक लेखक अवलोकितेश्वर को गायब करते हुए इसमें अपने तथाकथित वैदिक ईश्वर वाली परंपरा को जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज इस त्रिलोकीनाथ मंदिर को भारत का प्रथम शैवपीठ भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रथम शिवलिंग के बारे में। बाकी का दोस्तों क्या ख्याल है आपका आज की इस जानकारी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें, और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए समन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।